जिम्मेदारी दी है सरकार ने। सर पहले तो आपको बधाई एक नई जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है सरकार ने आपको। जयपुर डिस्कॉम का पद पिछले पौने एक महीने से खाली रहा था, अब उस पद पे आप विराजेंगे। किस तरह की चुनौतियां मानते हैं इस वक्त डिस्कॉम्स के लिए? देखिए, किसी भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो सुदृढ़ रहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है। काफ़ी कुछ इस विषय में काम हो चुका है, पहले भी काफ़ी काम हुआ है इस विषय में। एक तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो है क्या कहते हैं, अपना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अच्छी गुणवत्ता की बिजली प्रदान करें, जो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं। दूसरा जो सबसे मेरे उसमें जहन में है वो ये है कि भाई मैं हमेशा एक बात कहता था, पहले भी कहता था जब चीफ इंजीनियर था, डायरेक्टर था, कि जब कोई भी कंज्यूमर या कोई भी आपके पास में किसी काम के लिए आ रहा है तो आप अपने को उसकी जगह रख के सोचें और फिर ये सोचें कि कुर्सी के उधर जो इंसान बैठा है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, तो आपके 90% आप उसका काम वैसे ही कर देंगे। सर एक बड़ी चुनौती रहेगी, अगला 1.5 महीना सबसे बड़ा टास्क रहेगा आपके लिए रेवेन्यू रियलाइजेशन का। उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने से आप सिस्टम से बाहर रहे, वापस दोबारा से आए, एक नई जोश के साथ टीम संभालेंगे, तो वो जो गैप है उसका कैसे पूरा करेंगे? विकास जी, मैं भले ही सिस्टम में नहीं था, पर पुराने एमडी साहब थे, नवीन अरोड़ा साहब, पूरी टीम है, इंजीनियर्स वही हैं, इंजीनियर्स बदले नहीं हैं। हर इंसान को अपना टारगेट पता है कि उसे 100% रेवेन्यू रियलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे देना है, और उस संदर्भ में वो लोग निरंतर कार्य कर ही रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस टीम वर्क से जो है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पिछले 10.5 महीने कोई काम नहीं हुआ और मैं 1.5 महीने में कोई ऐसा काम कर दूंगा कि बिल्कुल 100% काम बराबर चल रहा है। ये कि निरंतर सतत प्रक्रिया है, काम होता है। इसमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग की और उसकी ज़रूरत रहती है, जो अब तक हो रही थी। ठीक है, पिछले 20-25 दिन से अगर कोई नहीं इस कुर्सी पे नहीं थे एमडी के उसके ऊपर, पर अब लग करके और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपनी टीम से अनुरोध करके सारे कर्मचारी साथी और सारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है और जो इंजीनियर साथी हैं उनके साथ लग करके टीम वर्क की भावना से काम, मेरा हमेशा से रहा है टीम वर्क से ही काम होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं करता। सर जयपुर डिस्कॉम में नीचे के पद से लेकर ऊपर तक बैठे हैं आप, जयपुर शहर के सर्किल के भी ऐसे रहे थे, चीफ इंजीनियर डायरेक्टर टेक्निकल रहे हैं, और आज एमडी कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं। ये सफर तय किया है, ये टीम जो थी आपके साथ काम कर रही थी, लगातार काम कर रही थी, तो अब इस टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इस टीम को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अब तक ये काम करते आए हैं, इन्होंने सबने अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। मैं इनसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ पूरी टीम से, कि भाई किसी भी तरीके से जो है, मतलब हाँ, मतलब एक आप मुझे बोलने दीजिए ना, वरना तो क्या है, मतलब टीम भावना से जब काम होगा तो अच्छा ही होगा। और जो है क्या कहते हैं, पिछले एमडी साहब के कार्यकाल में मैं जो है उनके साथ डायरेक्टर टेक्निकल था, तो उस वक्त भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम होता था, उसे मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। सर केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो कुसुम योजना की बात करें और दूसरी योजनाओं की बात करें, स्मार्ट मीटरिंग की बात करें, ये वो बड़े टास्क हैं जो बिजली कंपनियों के लिए अभी तक भी टास्क बने हुए हैं। भाई देखिए, स्मार्ट मीटरिंग में काफ़ी मतलब जयपुर डिस्कॉम तो उन डिस्कॉम्स में था जिसने स्मार्ट मीटरिंग अपने तौर पे शुरू करी थी। सबसे पहले अपने यहाँ पे हुआ था और उसमें करीब, जैसा मेरी नॉलेज में, करीब 3 लाख मीटर लग भी चुके हैं। और जो बचे हुए, अब तो रिवैम्प स्कीम आ गई है। रिवैम्प में मेन फोकस ही जो है स्मार्ट मीटरिंग पे है, DTAMR पे है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन रीडिंग से बिल्कुल ख़त्म करके और सब कुछ ऑनलाइन की तरफ जाने का है। तो उस काम को बखूबी करेंगे अपनी पूरी टीम को लेकर के। सर अंतिम सवाल ये, 3 चुनौतियाँ अपनी एमडी के पद के रूप में, क्या 3 चुनौतियाँ मानते हैं और फील्ड में उन चुनौतियों के लिए कैसे काम करेंगे सर? 3 चुनौतियाँ। भाई देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा ही, अच्छी गुणवत्ता की बिजली प्रोवाइड करना, जो हो रही है और बेटर करनी है। सबसे बड़ी चुनौती एक्सीडेंट्स की है, और जो है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जान माल का नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ कमी रह गई। तो इस संदर्भ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि कहीं किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंट ना हो। सबसे टॉप प्रायोरिटी की चीज़ तो यही है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है। CS लेवल पे भी मीटिंगें हुई, हाई रिस्क पॉइंट भी आइडेंटिफाई हुए, करीब 1.5 लाख जयपुर डिस्कॉम में थे, उनको पूरा कंप्लीट भी कर दिया, पर इसमें रोज़ नए डेवलप होते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौती तो ये है। दूसरी, उपभोक्ताओं को ये लगे कि, मतलब जैसे हमने बिजली मित्र ऐप बनाया है,
हेल्प डेस्क बना के रखी हैं, सब डिविजन्स में रखी हैं। तो मतलब हम वाकई में उनके मित्र हैं। ये मुझे नीचे तक अपने साथियों को समझा करके और ये कराना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। और थर्ड प्रायोरिटी तो नेचुरली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कहने को लिमिटेड कंपनी, जब विद्युत वितरण लिमिटेड है तो उसके अंदर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू टारगेट समय से पूरे करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए, ये थे जयपुर डिस्कॉम के नवनियुक्त एमडी और बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। 3 टास्क दिए हैं इन्होंने, क्वालिटी युक्त बिजली मिले, दूसरी बात ये कि जो बिजली की चोरी रुके, और तीसरी बात ये कि जो उपभोक्ता है उनका सैटिस्फैक्शन है। तो उम्मीद यही है कि जो टीम से उम्मीद जताई है वो पूरी टीम करेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।